श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 14 मार्च 2025 होली के दिन अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होली शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस बार यह होली जो शुक्रवार के दिन पड़ने जा रही है, इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय पूरे 200 वर्षों के बाद आया है। इस दिन चतुर्ग्रही योग, शिववास योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शूल योग और बालवकरण जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए। दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से बचे रहेंगे। अपने जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने होली के दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर ले, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शस्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर दिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लग जाएंगे, जिसके बाद आप पूरे साल 2025 में जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वह पौधा है जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति होली के दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ये धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी के ही स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वही दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार के बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप लोगों को होली के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर साल 2025 में होली के दिन धारण कर लिया, तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय
अगर आप इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना सी अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाहते कि साल 2025 में आपके ऊपर अताधन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो दोस्तों बस आपको यह करना है कि होली के दिन आपको सदाबहार के पौधे की जड़ कहीं से भी लेकर के आना है। दोस्तों, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिस पर साक्षात माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास होता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, होली के दिन कहीं से भी सदाबहार पौधे की जड़ को आपको लेकर के आना है। उसके बाद आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर है, चित्र है, वहीं पर आपको बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। इस जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। उसके बाद इस जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस जड़ को ताबीज में रख करके आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना सा उपाय अगर आपने साल 2025 के पहले दिन सूर्यास्त के बाद कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, पूरे साल आपके ऊपर अता धन की वर्षा होगी। आपके जीवन ववन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में पूरे साल धन का आगमन होता रहेगा। तो अगर आप चाहते कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, दूसरी जड़ जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने इस जड़ को धारण कर लिया तो पूरे साल आप रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपको या फिर आपके घर के किसी भी अन्य सदस्यों को ऐसी बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं, जिसका आप इलाज करा कर आकर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर किसी ने काला जादू, काली विद्या कुछ ऐसे करवा दिया है। और आप इस एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे देंगे तो आपका साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है कि होली के दिन पर कहीं से भी लटजीरा का पौधा जड़ सहित लेकर के आना है। इसको गंगाजल अच्छे से धो लेना है और पूरे दिन में कभी भी 1 लोटा जल आपको भगवान शिव जी के मंदिर ले जाकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को मंदिर में शिवलिंग के सामने आपको चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में लटजीरा के पौधे को, जड़ को आपको इसे धारण कर लेना है। सिर्फ इतना सा उपाय अगर आपने होली के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, इस पौधे में भगवान भोलेनाथ जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। जब धरती पर अमृत की बूंद गिरी थी तो कुछ बूंदें इस पौधे पर भी गिरी थीं, इसलिए इस पौधे को अमृत समान पौधा भी माना जाता है। और यह उपाय करने भर से आप पूरे साल रोग मुक्त रहेंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बना रहेगा। दोस्तों, इस उपाय को करना मत भूलिए और अगर आप चाहते कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है,
आपका मंगल ग्रह अच्छा नहीं है। आपका दुर्भाग्य आपके पीछा पड़ा रहता है। आपके ऊपर 7.5 चल रही है। शनि की क्रूर दृष्टि चल रही है। आप नवग्रह की पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन में तनाव, दिक्कत और परेशानियों ने आपको घेर लिया है। तो इस एक बात को समझ लीजिए, अगर हनुमान जी महाराज एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट, हर संकट अपने आप ही खत्म हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हनुमान जी महाराज जी की जो दिव्य शक्तियां होती हैं वह चमेली के पौधे में वास करती हैं। इसलिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हनुमान जी की पूजा में हमेशा चमेली तेल का दीपक ही जलाया जाता है। और अगर आप चाहते कि आपको अपने जीवन में समस्त प्रकार के दोष, दिक्कत और परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। होली के दिन पर कहीं से भी चमेली का पौधा जड़ सहित उखाड़ करके ले आइएगा और हनुमान जी के मंदिर जाने से पहले इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाना है आपको। सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको एक चमेली का तेल का दीपक जलाना है और हनुमान जी के सामने इस पौधे की जड़ को आपको किसी भी तांबे के ताबीज में या फिर चांदी के ताबीज में धारण कर लेना है। दोस्तों, इतना सा उपाय अगर आपने होली के दिन कर लिया तो पूरे साल आपके नवग्रह आपका साथ देगा, आपका मंगल ग्रह आपका साथ देगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ ही पहुंचेगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लोटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती।
परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर दोगुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है।